ये दो तीन चीजें अभी हाल फिलहाल में स्पष्ट हुई है। एक तो ये स्पष्ट हुआ है कि जब मोदी और अमित शाह के ऊपर में गाज गिरी है तो ढाल के रूप में मोहन जी भागवत जो है वो सामने आए। ये जेनजी के साथ में अमित शाह वन ऑन वन अपना स्थापित नहीं करना चाह रहे हैं। कौन करना चाह रहे हैं? मोहन जी भागवत करना चाह रहे हैं। दूसरा, इससे ये भी स्पष्ट हुआ है कि जो भी एजुकेशनल पॉलिसीज निकल रही थी, इसका सबसे बड़ा जो लाभार्थी था वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े हुए लोग थे। इसीलिए मोहन जी बोल रहा हूं, वो पॉलिसी निकल नहीं रही थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही पूरा शिक्षा का जगत संचालित कर रहा है, कर रहा था और कर रहा है। एग्जैक्टली। तो जो लाभार्थी सबसे बड़ा है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। इसीलिए बचाव में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो टूट पड़ा है और इस तरीके से बिफरे बिफरे से स्टेटमेंट्स जो हैं आपको अलग अलग लीडर्स के दिख रहे हैं। भले मोहन जी भागवत जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, मैं थोड़ा सा आपको इतिहास में लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि यदि आपको आरएसएस की शैली समझनी है और क्या स्ट्रैटेजी बनना है ये समझना है, तो हमको इतिहास के पन्ने पलटने की आवश्यकता है। जब इनके हाथ में सत्ता नहीं थी, आज तो इनके पास में सत्ता है, धन बल इंटेलिजेंस सोर्सेस सब कुछ है, पर जब इनके पास में कुछ भी नहीं था तब ये कैसे ऑपरेट करते थे? देखिए, एक चीज ये भी है कि मोहन जी भागवत की शैली और बाला साहब देवरस की शैली जो है ये बहुत अलग रही है। जो पॉलिटिक्स में आरएसएस को लाने का जो मेन जाता है श्रेय, वो आरएसएस सरसंघचालकों में बाला साहब देवरस जी को जाता है। और बाला साहब देवरस बहुत ही अंडर द रेडार काम करते थे, मोहन भागवत उतने ही लाइमलाइट में आके काम कर रहे हैं। इस पर बाद में बात करूंगा, पर क्या इतिहास में रहा है ये हमको थोड़ा नजर डालने की जरूरत है। देखिए, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे तो इंदिरा गांधी के निधन के बाद में आरएसएस ने समर्थन किया था, इसीलिए सब निपट गए थे। भारतीय जनता पार्टी भी 2 सीट पे आके टिक गई थी। और ये आप समझिए कि वीपी सिंह जो बहुत ही क्लोज व्यक्ति थे राजीव गांधी के, इनके मन में ये महत्वाकांक्षा के बीज किसने डाले कि आप बहुत ईमानदार हैं, आपके सरीखे व्यक्ति को प्रधानमंत्री होना चाहिए। और बीज क्या डाले? उनको तो प्रधानमंत्री बना डाला इन्होंने 1989 में भाजपा के समर्थन से। ऐसे इनके घर के अंदर, इनके बचपन के दोस्तों के अंदर अरुण नेहरू, अरुण सिंह, इनके मतलब अकबर अहमद डंपी, आरिफ मोहम्मद खान, सलीम शेरवानी, एक से एक नेता जो उस टाइम में थे यूपी के, जो थे जो क्लोज थे, वो सारे के सारे लोग अलग एक एक करके या तो शाहबानो या बफोस या कोई दूसरे मुद्दे को लेके हुए। मेनका गांधी जो 1982 में संजय विचार मंच शुरू किया, अकबर अहमद डंपी जुड़े, मेनका गांधी के दिमाग में किसने ये बात डाली कि भाई आप असली धरोहर कांग्रेस की तो आपने संजोना है, आप जो है आप ही असली वारिस हैं। तो जब सत्ता में ये नहीं थे तब इन्होंने सत्ता में जो केंद्र में था उसके इर्द गिर्द के लोगों को पकड़ा और उनके अंदर में महत्वाकांक्षा के बीज बोए। मैं आज वो बातें बता रहा हूं जो पब्लिक डोमेन में नहीं और कोई जानता भी नहीं है, ठीक है आज। और आप उसी का नतीजा देखिए अभय जी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाजा निकाल दिया, मातम निकाल दिया। 1989 में लास्ट मुख्यमंत्री एनडी तिवारी हुए, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में इनकी सत्ता वापस नहीं आ पाई कांग्रेस की। और ना केवल उत्तर प्रदेश में, 1967 से तमिलनाडु में, 1977 से वेस्ट बंगाल में, 1989 से बिहार में, 2013 से दिल्ली में, आई मीन जहां से भी कांग्रेस गई, कांग्रेस वापस पलटी नहीं मार पाई। 1999 में उड़ीसा से, और हर जगह पे आप देखिएगा अधिकतर राज्यों में भाजपा ने कांग्रेस को रिप्लेस किया। और आप ये देखिए मेनका गांधी हो, आज मेनका गांधी कहां है? भाजपा की गोद में बैठी है। वीपी सिंह उनके समर्थन से प्रधानमंत्री बने। कहां है अकबर अहमद डंपी? कहां है सलीम शेरवानी? सब गायब है। जब माइनॉरिटीज की राजनीति या उनके ऊपर में बर्बरता बढ़ती जा रही है, ऐसे इल्जाम लगते थे, सब लोग गायब है। कहां है आरिफ मोहम्मद खान? आज भाजपा की गोद में जाके बैठे हुए हैं। कहने का अर्थ यह है कि यह पूरा कांग्रेस को समाप्त किया गया शंका के बीज डाल के या महत्वाकांक्षा के बीज डाल के। और अब भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझ में आ रहा है 1980 का टेम्पलेट जो है वो फिर से दोहराया जाने वाला है। मार्क माई वर्ड्स, मैं आपको बता रहा हूं। पर इस बार थोड़ा सा चित्र अलग है। चित्र क्या अलग है?
देखिए अरविंद केजरीवाल तो निपट गए। अरविंद केजरीवाल के जितने भी करीबी लोग हैं इनको इन्होंने अपने साथ में कर लिया है। मोस्टली सातों राज्यसभा पंजाब से जो आते थे वो चली गए, पर अरविंद केजरीवाल की जो बैकबोन थी, जो टीम थी, जो युवा शक्ति अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ी थी, उनका ताकत, उनका दमखम जो है इस मूवमेंट में नजर आ गया है। ये आरएसएस को भी नजर आ गया है, भाजपा को भी नजर आ गया है, और ये भौचक्के हैं इन लड़कों की प्रतिभा और इन लड़कों के ऊर्जा से। और ये बोल रहे हैं कि क्या बेवकूफ आदमी था अरविंद केजरीवाल की अपनी महत्वाकांक्षा में उसने पार्टी जो है वो बढ़ने नहीं दी, नहीं तो इसका बैकबोन, इसके पीछे इतने सशक्त लोग हैं जो डिजिटली इतने स्ट्रांग है, ठीक है, और युवाओं के साथ में उनका कनेक्ट है। आप रांका देख लें कि दिप्के देख लें, आप सौरभ दास देख लें, जितने भी लोग हैं ये सब के सब आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए। अब जो है नजर आरएसएस की ये युवा टैलेंट के ऊपर में गई है, ठीक है, और ये समझने की जरूरत है कांग्रेस को भी और दूसरी विपक्षी पार्टियों को भी। परिवारवाद जब तक इनकी पार्टियों में रहेगा पार्टी बढ़ेगी नहीं। जब तक आप टैलेंट स्पॉट नहीं करोगे, जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है, हेमंत बिस्व शर्मा हो या बंगाल वाले वो सीएम हो, है तो सब कांग्रेस के लीडर, टैलेंट स्पॉट करके वो अपनी तरफ ले आए। तो अब उसी पे काम चल रहा है। इनको ये समझ में आ गया, जैसे आपने अपनी भूमिका में बताया, कि जेनजी के साथ में आरएसएस कनेक्ट नहीं कर पाया, भले कितने भी इन्होंने शिविर, तरुण शिविर और दुनिया भर के शिविर चला दिए। इनको ये समझ में आया कि खास क्लास, एक खास वर्ग का युवा है जिसमें अभी तक हमारी पैठ नहीं जमी, ठीक है, और उस युवा को कैसे अपने फोल्ड में लाना है। जैसे 1980 में वीपी सिंह सरीखे लोगों को, मेनका गांधी जैसे लोगों को इन्होंने, आरिफ मोहम्मद खान तो खैर बहुत बाद में, इस सरीखे लोगों को जो अपने फोल्ड में लेके आ गए। और ये भाजपा नहीं करती है, ये संघ करता है। ब्रेन जो है वो संघ का है। इसीलिए जब जब भाजपा के ऊपर में प्रहार होता है तो बीजेपी के लीडर पीछे छुप जाते हैं संघ के। आज आप देखिए संघ सामने है, संघ हर तरफ से, आपको जितने भी आपने लोगों के वक्तव्य दिए, बयान आपने सुना है शुरू में, वो सब संघ के हैं। बीजेपी के लीडर खामोश हैं, वो कोई नहीं बोल रहा कि हम गोलियां चलवा देते या जो कर्फ्यू लगा देते। बीजेपी के नेता खामोश हो गए और वो थॉट के, संघ के थॉट के पीछे, ये संघ के पीछे चले गए। तो अब पूरा का पूरा संघ के हाथ में पावर है, और वो टेम्पलेट जो 1980s में संघ ने दोहराई थी जब ये सत्ता में नहीं थे, वो टेम्पलेट जो है वो अब 2025 में दोहराई जाने वाली है। जितनी भी पार्टियों में युवा नेता अच्छे हैं, जिनको वहां की पार्टियां भाव नहीं दे रही हैं, आप ये समझ लीजिए, उन लोगों को संघ जो है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब इन युवा नेताओं पे डिपेंड करता है कि कितना उस फोल्ड में जाते हैं। हमने देखा है बहुत सारे लोग मोदी को, संघ को गालियां मारे, चाहे राघव चड्डा हो, चाहे सयानी घोष हो, बट आज हाथ जोड़ के वहीं खड़े हैं। तो ये तो नए बच्चे हैं, इन्होंने अभी तक पावर देखा नहीं है। तो ये क्या कल जाके हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, ये आगे आने वाला दिन जो है वो बताएगा। जी अभी।